नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पुराने दौर की सरकारें जो योजनाएं बनाती थीं उनके मूल में जनता की भलाई पहले होता था। अब के दौर में सरकारें जनता का भला नहीं करती, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अब जनता के भले से पहले उसमें छिपे अपने भले की पहचान पहले कर ली जाती, फिर योजनाएं लाई जाती हैं। उसके बाद इन दिनों एमपी में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं और विपक्ष भी कई ऐसी घोषणाएं कर रहा है जिनमें सरकार का बहुत बड़ा बजट या तो लगेगा या लग रहा है। कुछ तो मुफ्त में दी जा रही हैं, कुछ बहुत कम खर्च में दी जा रही हैं। यहां जरूर यह दिलचस्प हो जाएगा आपके लिए जानना कि एमपी की सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इस साल सरकार 10 से ज्यादा बार कर्ज ले चुकी है, फिर भी आए दिन ऐसी योजनाएं शुरू हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह चुनाव के लिए किया जा रहा है? क्या ऐसा करके सरकार जन कल्याणकारी कहला रही है खुद को? चुनाव मुहाने पर हैं, बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो विपक्ष भला इनका विरोध कैसे कर सकता है? वो तो इतने उत्साह में है कि पड़ोसी दुकानदार की भूमिका में है। दावा कर रहा है कि वहां अगर सस्ता मिल रहा है तो हम और सस्ता कर देंगे, यानी हम इतना और बढ़ा देंगे इन योजनाओं में। एक वक्त था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कई फ्री वाली योजनाएं शुरू की थी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उनकी बहुत आलोचना की थी। लेकिन चूंकि यहां चुनाव है तो वे भी केजरीवाल से एक कदम आगे निकलने की ओर में है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या सरकार और विपक्ष दोनों मुफ्तखोरी की आदत लगवाकर वोटों की फसल खड़ी करना चाहते हैं? यदि जनता ने इसी आधार पर उन्हें चुना तो क्या इन योजनाओं को जारी रखना व्यवहारिक हो पाएगा? क्या नई सरकार का वित्त विभाग इनका इंतजाम करने में हाँफ नहीं जाएगा? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेके खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, आप चाहे मॉल में शॉपिंग के लिए जाएं या मंडी में, जब दुकानदार को अपना प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बेचना होता है तो वो सेल लगाते हैं। इसे स्टॉक क्लियरेंस सेल कहते हैं। खरीदने वाले को लगता है कि उसका सौदा फायदे का है और दुकानदार का नुकसान हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं। ग्राहक से ज्यादा फायदे में दुकानदार रहते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं तो ऐसे ही सेल जनता के लिए लगी हुई है, मुफ्त में या कौड़ियों के दाम। आ जाओ और ले जाओ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, अटल गृह ज्योति योजना में जो जनता के बीच लुटा रहे हैं सो लुटा रहे हैं। अब कुछ योजनाओं में ये राशि भी और बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा गैस सिलेंडर के दाम भी कम किए जाएंगे। ये और बात है कि एमपी सरकार पर फिलहाल 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और सरकार इसी साल यानी बीते 6 महीने में ही 10 बार कर्ज ले चुकी है। हालांकि बीजेपी अपनी सभी योजनाओं को जरूरी और सबसे ज्यादा जनहितैषी बता रही है। योजना का मतलब विकास, जन कल्याण और कुछ देना, और गारंटी का मतलब 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी। तो गारंटी भ्रष्टाचार की है और योजना विकास की है। जाहिर है कि मुफ्त में या कम कीमत में मिलने वाली किसी योजना का ऐन चुनाव के वक्त विरोध करना विपक्ष के लिए बिल्कुल उल्टा दांव साबित हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस अपनी लकीर लंबी खींचने के नाम पर इन्हीं योजनाओं में से कई की राशि बढ़ा देने का दावा कर रही है। कांग्रेस भी समझ रही है कि प्रलोभन का जवाब बड़ा प्रलोभन ही होगा, क्योंकि मीठा भले ही नुकसानदेह हो और कड़वा फायदेमंद, लेकिन कड़वा कोई पीना चाहेगा नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने समय से पहले जो अपनी पार्टी के वचन पत्र का एक हिस्सा रिलीज किया, उसमें किसानों महिलाओं से जुड़ी ऐसी ही कई खर्चीली योजनाओं का जिक्र भी प्रमुखता से किया। ये और बात है कि कांग्रेस को अपना नहीं दिख रहा, सरकार की योजनाओं में ही खोट दिख रहा। 18 साल में शिवराज जी ने जरा भी जनहित के लिए काम किया होता तो इस समय ताबड़तोड़ योजनाएं लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये इवेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हफ्ते में 2 बार अमित शाह मोदी जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यही है कि आपने 18 साल में आपने कुछ किया नहीं। किसान भी हाल है, वो आत्महत्या कर रहा है। आप देखें दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार, उनके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप देखें 1 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं, मतलब हर वर्ग परेशान है। संविदा कर्मी 2.5 लाख से ज्यादा सड़कों पर हैं। 2 लाख टीटी क्वालिफाई बच्चे
बच्चे नौकरी की मांग कर रहे हैं, वो ओवरेज हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। यही कारण है कि रोज योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, सिर्फ योजना कर रहे हैं, सिर्फ योजना घोषणा करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। बात वहीं की वहीं, इसलिए इनको ये सारी ताबड़तोड़ घोषणाएं करनी पड़ी। लेकिन जनता समझती है एक घोषणावीर मामा है, 22,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुका है, कुछ नहीं होने। सवाल यह है कि जब प्रदेश की माली हालत बहुत अच्छी ना हो तो सिर्फ चुनाव जीतने के आशय से की गई दोनों ही दलों की योजनाएं क्या उन्हीं पर भारी नहीं पड़ेंगी? मान लीजिए शिवराज ही वापस चुन के आ गए तो कहां से करेंगे इतने पैसों का इंतजाम? जवाब कोई कितना भी कलात्मक दे, लेकिन सच्चाई एकमात्र है कि या तो फिर से कर्ज लेंगे या इन्हीं योजनाओं में कोई पेंच लगाकर बजट कम करेंगे। और यदि कमलनाथ चुनकर आए तो उनके पास फिर वही जवाब होगा कि खजाना बिल्कुल खाली मिला है उन्हें। बहरहाल जनता की तो अभी मौज है, राजनीति की सेल में उसे माल सस्ता मिल रहा है तो बुरा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भूपेन गुप्ता जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल के कांग्रेस के। स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता। स्वागत है दुर्गेश जी का। और तीसरे मेहमान है रमेश शर्मा, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर दुर्गेश जी से करेंगे। दुर्गेश जी, कुछ आंकड़े हमने गिना दिए और जाहिर है कि उसका आप खंडन नहीं कर सकते, वो आंकड़े बिल्कुल सॉलिड है। पिछले अभी 6 महीने में ही आप जितना ले चुके हो वो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जनवरी में 2,000 करोड़ का लिया, फरवरी में 4 बार में 12,000 करोड़ का लिया आपने, मार्च में 9,000 करोड़ का लोन लिया। इतने लोन में है गवर्नमेंट, फिर फ्री में बांटना, मुफ्त में देना, क्या वजह? देखिए प्रवीण जी, निश्चित ही आपने जो आंकड़े बताए मैं उनसे मुंह नहीं फेरूंगा, पर जो आंकड़े हैं वो प्रदेश की जनता के लिए हैं। हम जो कर्ज ले रहे हैं निश्चित रूप से हम जन कल्याण की योजनाओं के लिए ले रहे हैं। फिर चाहे कन्यादान हो जाए, लाडली लक्ष्मी योजना हो जाए, मेधावी छात्र योजना हो जाए, अनेक जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उसके लिए ले रहे हैं। और भाजपा कोई सरकार अभी की नहीं, 20 साल से जनता हम पे जन आशीर्वाद देती आ रही है। 20 साल में एक भी दिन हमारी सरकार ओवरड्राफ्ट में नहीं गई। हम पूंजीगत जो भी काम होते हैं उनको लेकर करते हैं, हमारे असेट्स बढ़े हैं। हम निश्चित रूप से जो लोन ले रहे हैं, ये सतत प्रक्रिया है। ये रेवेन्यू आता है, लोन लेते हैं, फिर वो चुक जाता है, फिर ये सब सतत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और हम उसमें निश्चित रूप से प्रदेश की, चूँकि हमारी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए नहीं करती है। लाडली बहना योजना देख लीजिए, युवा सीखो कमाओ योजना देख लीजिए, अनेक लैपटॉप देना, स्कूटी देना, अनेक योजनाएं हम जन कल्याण की करते हैं। भले कर्ज लेके लगातार देना पड़े, देते जाएंगे अपन, ऐसा है? देखिए, कर्ज लेने की बात मैंने कहा ना, पूंजीगत आज असेट्स हमारे ज़्यादा हैं हमारे पास। हम ऐसा कोई कर्जा नहीं ले रहे हैं। आज पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बढ़ी है। सब चीज़ों पे अगर हम किसी चीज़ को लेकर बात करें तो हर चीज़ में प्रदेश की जनता, जो पंडित दीनदयाल जी का सपना है, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचना चाहिए। और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। बहुत दिया सर, पहले सवाल में बहुत विस्तार से जवाब ले लिया। भूपेन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी, कैसे देखते हैं आप इन सब तमाम गवर्नमेंट की योजनाओं को? फिर मैं सप्लीमेंट्री आपके पास भी लेके आऊंगा, आपके ही बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं। देखिए, जो योजनाएं बनती, अगर इनके अंदर वित्तीय प्रबंधन है तो वित्तीय प्रबंधन के आधार पर योजनाएं तो आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है संविधान में कल्याणकारी राष्ट्र है, कल्याणकारी राज्य है। अब दूसरी बात जो आती है कर्जा लेकर घी पीने में, तो आप केवल अभी जो है 1 महीने के आंकड़े उठा ले, पीछे ना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि पीछे तो जो है काले की काले भरी पड़ी है। लेकिन अभी महीने भर में जो है 10,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। इस 10,000 के करोड़ के कर्जे में से 2,170 करोड़ तो इनको जो है कर्जे की किस्त चुकानी। अब बचा इनके पास कितना, 7,000 करोड़ रुपया। अब इस जो है कर्जा चुकाने में 761 करोड़ रुपया इन्हें पड़ रहे हैं। वो भी अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो इनके पास भी जो है 7,000 करोड़ रुपए बचते हैं। इस 7,000 करोड़ रुपए में मामू मियां ने बनाया 2 लाख करोड़ की। आप अखबार आपके रंगे पढ़े और आपने भी पढ़े, जो है आपके चैनल का ने बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया है। 2 लाख करोड़ के शिलान्यास कर दिए इनने 1,000 करोड़ रुपए की उधारी।
तो ये योजनाएं किस तरह की हैं, अच्छा किस सर, उद्देश्य से की गई एक हैं? आपका भी कर लेते हैं कि आप भी तो दनादन अनाउंस ये कहते हैं 15 देंगे, आप कहते हैं हम 3000 देंगे। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया पड़ोस के दुकानदार की तरह के, वो सस्ता दे रहे हैं, हम और सस्ता देंगे। आपने भी 3000 किया, फिर ये किया, तो आपकी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आई तो कैसे करेंगे प्रबंधन? पहले तो आप इसको सुधारें कि हमने जो है 1500 रुपया हिमाचल प्रदेश में दिए, तो पर्ची चिमामा जी ने खटाक से 1000 की योजना मध्य प्रदेश में घोषित कर दी। हमारी योजना 1500 यहाँ भी है, हिमाचल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और हमने कर्नाटक में भी है। हमारी योजना पे पर्ची चिपकाओ काम जो भारतीय जनता पार्टी की मूल वृत्ति है, इनके कैरेक्टर का पार्ट है, वो किया। अब जब हमने 1500 रुपए के साथ एक सिलेंडर की बातचीत करी, तो चचा को लगा कि अपनी दुकान लुट जाएगी, तो इन्होंने ठीक है। फिर उसमें 12.5 किया। ठीक है सर, आ जाऊंगा। पहले सवाल में आपको बहुत वक्त दिया, तीसरे मेहमान को इनका लेता हूँ। अगली बार आपके पास आऊंगा तो कहां से करेंगे ये जरूर पूछूंगा। बस मैं एक बार इनका लेता हूँ, रमेश जी शर्मा जी को इनका लेता हूँ। शर्मा साहब, आप कैसे देखते हैं दोनों के अनाउंसमेंट? इस बात से आप भी सहमत है कि दावे दोनों तरफ से हो रहे? पब्लिक की तो मौज है, हमने लगातार कहा कि भाई इनकी सरकार आए, उनकी सरकार आए, पब्लिक की तो मौज। मुफ्त में मिलना किसे बुरा लगेगा, बताइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो घोषणाएं हैं, घोषणाओं का कंपटीशन चल रहा है। मेरी दृष्टि में, निजी दृष्टि में, दोनों राजनीतिक दलों से क्षमा याचना के साथ में कहूंगा कि ये घोषणाएं कहीं ना कहीं मानव का जो मूल तत्व है उसके विरुद्ध है। आप अगर देखें, व्यक्ति को अगर आप आश्रित कर लेंगे, अपने आश्रित, भाई हमने मुफ्तखोरी शब्द इस्तेमाल कर लिया है ना, उसकी क्या चीज, हमने मुफ्तखोरी शब्द इस्तेमाल किया अपने पैकेज में कि आप मुफ्तखोरी की लत लगा रहे हैं। आप उसको मुफ्तखोर बना देंगे तो कुल मिलाकर के उसका जो स्वतः का स्वाभिमान का विकास है वो नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रवीण जी। चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं सृष्टि में, सब अपना खाना खुद जुटा लेते हैं, अपना जोड़ा खुद बना लेते हैं, संतान उत्पन्न करके उनको पैदा कर लेते हैं, पाल लेते हैं, घर बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य को आप इतना, ये जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि कौशल खत्म हो जाए, उसका शिल्प खत्म हो जाए, उसकी श्रम शक्ति खत्म हो जाए ताकि उनको नौकर मिले, उनको चूंकि नौकर चाहिए थे। तो वो जो है, अगर आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा तो भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब समाज आत्मनिर्भर हो, परिवार आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। आप व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने का अवसर ही नहीं दे रहे। 75 वर्ष हो गए हैं। और फिर ये जो कर्ज लेकर के भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस भाजपा आरोप लगाए, मान करके चलिए कि कर्ज पटाने के लिए मध्य प्रदेश पर इतना कर्ज हो गया है कि कर्ज पटाने के लिए आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूं चुनाव एक दिन का है, चला जाएगा। कहीं ना कहीं समाज का हित चिंतन करे, जो गांधी जी का सपना था, जो दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि वो अंत्योदय करना चाहते थे, उसको आश्रित नहीं बनाना चाहते थे, अंत्योदय करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही चाहिए। प्रवीण जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही शर्मा साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण। मैं यही सवाल लेके दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। तो दुर्गेश जी, सुन लिया आपने शर्मा साहब को बहुत बारीकी से। आप आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाह रहे व्यक्ति को कि भाई वो आप खुद से अर्न करे, खुद से मेहनत करे, कमाए, उसके बजाय मुफ्त में देते जाएंगे तो कोई हिलेगा क्यों घर से भाई? देखिए प्रवीण जी, शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जिस बात की ओर इंगित किया, तो हमने सीखो कमाओ योजना क्या है, उसमें कौशल को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं हैं, जिसमें अगर 12वीं का छात्र अगर आता है तो उसको 8,000 रुपये स्टाइपेंड सरकार की तरफ से मिलेगा। बाकी कौशल सीख रहा है वो वहाँ पे सीख कर एक होनार निकल कर उसमें जो स्किल्स हैं उसको डेवलपमेंट होने का काम हो रहा है। ITI के बच्चे को 8,500 रुपये, ग्रेजुएट को 9,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 ये देने का काम कर रहे हैं। और कौशल को ही जो शर्मा जी ने कहा उसी को चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। पर हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता साथी अभी मम्मा और नए किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी आपत्ति है इस पे भूपेंद्र जी, आप वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस के, ऐसी भाषा बोलिए जो सबको अच्छी लगनी चाहिए और दर्शक देखते हैं आप और हम लोगों को, तो कम से कम उसमें शब्दों का मर्यादा होनी चाहिए। इससे मेरा निवेदन है। रही बात आप कर्जा लेकर कंबल ओढ़कर घी पहनने की बात कर रहे थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा, जब कमलनाथ जी सरकार में मुख्यमंत्री बने, सरकार आई आपकी, तो कमलनाथ जी के जो पहले ब्रह्म वाक्य थे, जो स्टार्टिंग वाक्य थे उनके, कि हमारी सरकार में फंड्स की कमी है। आप वचन दे के मुकर गए, वचन देकर मुकर गए, और आज यहाँ पे आप वो बातें करने का काम कर रहे हैं। क्या आप उमंग श्रृंगार के शब्द भूल गए क्या? वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के लिए ही थे कि ये लोग
हम कांग्रेस और हमारी सरकार मध्य प्रदेश को लूटने आई है। दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े माफिया हैं, ये आप ही के सरकार में मंत्री रहते हुए उमंग श्रृंगार के ये शब्द थे। तो इसलिए थोड़ा सा आप उस चीज को करें तो आप उसको। रही बात हम प्रबंधन, हमने कभी आज तक 20 सालों में हमने कभी सरकार ओडी में नहीं जान दी, ओवरड्राफ्ट होने नहीं दिया, और हमने हमेशा ही इस बात को हमने जन कल्याण के कामों को सवाल में आऊंगा। एक बार भूपेंद्र जी को इन कर रहा था। भूपेंद्र जी, जो बात पहले सवाल में छूट गई थी, वित्त प्रबंधन कैसे करेंगे? फिर तो नहीं कहेंगे कि खजाना खाली मिला हमें, अगर इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट आप भी कर रहे हो, किसान कर्ज माफी से लेके 3000 रुपए तक। पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, भाजपा के मित्र को तो याद नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपनी जो है बातें कभी याद नहीं रहती। इतना झूठ बोलते हैं कि 2 दिन बाद इन्हें याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन आप तो पत्रकार हैं, आपको याद होगा, हमारी सरकार बनने के पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इनके वित्त मंत्री जयंत मलैया ने ये बयान दिया था कि हम तो साहब जो है खजाने में कुछ छोड़ के ही नहीं गए, योजनाएं पूरी करोगे कैसे। ये इनका बयान था, जिस बयान को कमलनाथ जी ने दोहराया। आप कहें तो बयान में भेज दूंगा, और इनको दुर्गेश जी को तो इसलिए भेज दूंगा कि इनका अपडेट होना बहुत जरूरी। उभरते हुए प्रवक्ता है, और इस तरह से झूठ बोलेंगे तो इनकी साख गिरेगी। ये बीजेपी का बयान था। दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस जब योजना बनाती तो कांग्रेस उस योजना की पूरी तैयारी करती। हम मामा जी की तरह नहीं है, इन्हें मामू शब्द बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो खुद ही अपने आप को मामू कहते थे। मामा जी कहते हैं, आप भी मामा जी कहो, कोई बुराई नहीं है मामा जी। लीजिए, मेरे क्यों बोलो भाई। नहीं, मामा जी कहने में कोई बुराई नहीं, आप कहिए। या तो वो सभी बच्चे मध्य प्रदेश के मामा ही कहते हैं उनको। हम मामा ही हम भी बोल रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही? बोलो कि वो मामा कहलवाना बंद कर दें तो हम भी नहीं, मामा ही कहो ना, आप मामा ही कहो। हम तो नाना भी बोलेंगे। अब कल से हम मोदी जी को नाना बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? क्यों बोल रहे हैं नाना? ये जो है बात है, संवाद जो है सुन लीजिए और समझने की कोशिश करिए। आज जो है आज का भारतीय जनता पार्टी का वो, मैं आपको एक रिपोर्ट भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, जो सहकारी बैंकों के बारे में उन्होंने बनाई। किस तरह से इनने षड्यंत्र करके किसानों को डिफॉल्टर बनाया, इसकी पोल इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट से खुली हुई। 7,90,000 किसानों का कर्जा जो है कमलनाथ माफ करके गए थे। आज जो है 11,90,000 किसान डिफॉल्टर्स हैं। ये इन्हें कैसे बनाए, इसकी तथाकथा सहकारिता की रिपोर्ट में हम आपको दे देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये रटा के जो भेजते हैं यहाँ पर टीवी चैनल पर, ये कितना झूठ होते हैं। ठीक है, ये जो है जिनने ब्याज जमा कर आ जाऊं सर, वक्त है, अब वक्त है। लीजिए पूरी बात ले ली सर, पूरी बात अधिकतर ले ली, मेरे को मौन होके सुनिए। पूरी बात तो हो जाने दें, जल्दी खत्म कर। अरे भाई, दे रहा हूँ सबको पर्याप्त मौका, बोलिए ना, बोलिए। जिन्होंने ब्याज जमा कर दिया वो भी डिफॉल्टर बना दिए सरकार ने। ये इस तरह की लूटखोरी करने वाले लोग ये योजनाओं के नाम बताते हैं, योजनाओं के नाम पे लूट कर रहे हैं। मैं मोटा बोलो ले लिया, योजनाओं के नाम पे आप लूट करते हैं, ब्याज खा गए आप। देखिए प्रवीण जी, चलिए बोलिए ऊपर जी, बोल दीजिए चलिए बोल दीजिए फिर जवाब। योजना बताई है अभी कि साहब जो सीखो कमाओ योजना इन्हें बनाई। ये योजना 50 साल से चल रही है, शर्म नहीं आती ऐसे झूठ बोलने में। ठीक है, अब बस अब बहुत वक्त दे दिया। भूपेंद्र जी प्लीज, दुर्गेश जी जवाब दीजिए। शर्मा साहब के पास दूसरे सवाल में जा ही नहीं पाया, प्लीज भूपेंद्र जी जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं और ये जोर जोर से झूठ बोलेंगे, चिल्ला कर बोलेंगे। अरे रिपोर्ट क्यों नहीं लेके बैठे आप रिपोर्ट अभी आप भेजोगे हमको, तो रिपोर्ट क्यों नहीं लेके बैठे आप चैनल पर? रिपोर्ट लेके बैठते और किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम कर रहे हो आप। जब आपकी सरकार थी तब हम आपको चिल्ला कर बोलते थे कि आप हमें सूची उपलब्ध कराओ, किसानों को सम्मान निधि देनी है, पर आपने एक बार भी सूची उपलब्ध नहीं कराने का काम। डिफॉल्टर अगर किसान हुए तो कमलनाथ जी और आपकी वजह से हुए। आपने किसानों को नीले गुलाबी पीले फॉर्म की लाइन में लगा दिया। जनता झूठ बोलने से शोर पसंद नहीं करती है जनता। तीसरे मेहमान सर, तीसरे मेहमान बहुत देर से शर्मा साहब पास गया नहीं। शर्मा साहब, ये आपको लगता है कि ऐसे एन वक्त पे होने वाले बहुत सारे अनाउंसमेंट, कुछ एन वक्त पे हुए हैं, कुछ भूपेंद्र जी दावा कर रहे हैं पहले से चल रहे हैं, तो ये आपको लगता है अपील करते हैं पब्लिक को, या फिर उनको लगता है कि भाई ठीक है आने दो, अगर हम पात्र हैं तो पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? वोट डालते वक्त तो वो अपनी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो बदलता नहीं,
ऐसा लगता है? देखिए, अपील तो करते हैं ऐसे मुद्दे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपील नहीं करते। मान कर के चलिए, मेरा अपना आकलन प्रवीण जी ये है, और आप चूंकि नए, मतलब इस समय की आप भी बहुत विश्लेषण करते हैं, 70 से 80% जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अपने विचार से कमिटेड रहता है। जिसको कांग्रेस के साथ जाना है वो कांग्रेस के साथ जाएगा, जिसको भाजपा के साथ जाना है वो भाजपा के साथ जाएगा। प्रतिबद्ध जो शब्द अब जो हमने इस्तेमाल 30% जो मतदाता बनता है उसमें 10% मतदाता वो फैंस का होता है, किनारे पर बैठा हुआ। वो कई बार अपने लाभ हानि को देख करके कभी इधर वोट करेगा कभी उधर वोट करेगा, वो गिनती करता है। 20% मतदाता वो है जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार का चेहरा देखेगा, सिद्धांत को देखेगा और घोषणाओं को देखेगा। इस प्रकार ये मतदान होता है। तो मान करके चलिए कि इस तरह इनका टीजी 20% है, फिर अगर अनाउंसमेंट हो रहा है तो हाँ, तो टारगेट ग्रुप तो 20% ही कहलाया ना। हाँ, निश्चित रूप से वो इतना ही % कहलाएगा, इसका कोई बोर्ड पर बहुत। लेकिन अब चूंकि एक माहौल ऐसा बन गया, राजनीतिक दलों को एक बात और कहना चाहूंगा प्रवीण जी, राजनीतिक दलों को, उसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, कई बार जनता पर उसका जो प्रभाव और पकड़ है वो कमजोर हो रहा है, और ज्यादातर चीजें मीडिया ओरिएंटेड हो रही। किस प्रकार मीडिया में अच्छा स्थान पा सकें, बड़ी सुर्खियां बनी जाए, वहां तक सीमित हो रहा है। इसके कारण ये विसंगतियां हो रही हैं। दुर्गेश जी को एक बार इन करता हूं, कुछ तथ्यों को लेकर जाऊंगा उनके पास, मैंने भी होमवर्क किया। दुर्गेश जी, जो अनाउंसमेंट किया था सीएम ने, पिछले साल अनाउंसमेंट किया था, शुरुआत कर दी थी सीएम राइज स्कूल की, क्या स्थिति है? मुझे लगता है आपसे छिपा नहीं होगा, आपको बेहतर पता होगा। आप चाहेंगे तो मैं तथ्य बता दूंगा। इसके अलावा आप देखिए कि 18,307 स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, 15,522 में बिना बिल्डिंग के हैं, 5,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट नहीं है, मेल फीमेल बच्चे दोनों सबके लिए। तो ये पैसा या मुफ्त बांटने के बजाय स्कूल में लगवा दीजिए साहब, वहाँ बच्चों के काम आएगा। बच्चा वोटर नहीं है तो उसके लिए करेंगे नहीं क्या? ऐसा कहना गलत है आपका प्रवीण जी। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्व वर्ग की चिंता करने वाले हैं, और आप स्कूलों की बात कर रहे हैं। अब तो स्कूल मध्य प्रदेश में सीएम राइज के माध्यम से ऐसे स्कूल कुछ उच्च गुणवत्ता के कि हर आदमी चाहेगा कि मेरा बच्चा उन स्कूलों में पढ़े। शिक्षा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आप किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर ऐसी कोई योजना नहीं है मध्य प्रदेश में जो जनता के लिए नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए आयुष्मान भारत जैसे, स्वास्थ्य में अगर आप आओ तो आयुष्मान भारत एक अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। अनेक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आज मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम क्या हुआ करती थी, आज बढ़कर हम कैसे देश के अग्रणी प्रदेशों में काम कर रहे हैं। बीच बीच में 15 महीने की सरकार आ गई, हम फिर आपके चैनलों पे उन्हीं मुद्दों पर बैठ गए। सड़क, बिजली, पानी नहीं मुहैया हो रहा था, बंटाधार 2 युग आ गया था, इन्वर्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वो मध्य प्रदेश में जगह तलाशने लगी, बिजली आने जाने लगी। तो हमने, जब मध्य प्रदेश हमारे पास आया था तो सरप्लस बिजली आज प्रदेश को देने का काम कर रहे हैं। रोडों का, ये सागर जाते थे जब इनके नेता लोग, तो ये खुद ही कहते थे कि हम नाश्ता भी लेके जाते हैं, लंच भी लेके जाते हैं, डिनर भी साथ में लेके जाते हैं, तब जाके सागर आता है, नहीं आता है दूसरे दिन सुबह आता है। आज आप यहां से निकलिए, चाय पी के नाश्ता आपको सागर में करना है। जबलपुर निकल जाइए आपको पता नहीं पड़ेगा कब पहुंच गए आप। इंदौर देख लीजिए, इंदौर। तो ये अमूलचूल परिवर्तन है। और मुझे लगता है कि आपको भी प्रवीण जी मुक्त कंठ से इन चीजों की प्रशंसा करनी चाहिए। जिन चीजों की है तो मैंने बोला, जो नेटवर्क है, ये निश्चित रूप से ये सरकार, ये 20 साल की जनता हम पर, तो बोलूंगा, जो अच्छा होगा उनका बोलता हूं। जनता हम पर क्यों विश्वास कर रही है? आज 20 सालों से जनता हमको भूपेन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी, इतना सब चकाचक कर दिया भाई, व्यर्थ परेशान हो रहे हो आप और आरोप लगा रहे हो इन पर। हम ना आरोप लगा रहे हैं, ये तो खुद ही इनकी सरकार आरोप लगाती है। इन्हें उमंग सिंगार का बयान याद था, बिश्नोई जी का याद नहीं है, क्योंकि इनको दवा दिखाई नहीं पड़ता है। इनके लोग इन्हें कितनी गालियां देते वो ये थोड़ी इन्हें सुनाई पड़ती। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जो इसका जो है ये जरा वेरिफिकेशन करें दुर्गेश केसवानी जी, इन्हें भी बड़ा आनंद आएगा। इनकी केंद्रीय सरकार के जो है आर.के. सिंह इनके जो है एनर्जी मिनिस्टर है, उन्होंने फटकार के भगा दिया यहाँ के सेक्रेटरी को बैठक से, और उन्होंने कहा कि जो है मध्य प्रदेश के किसानों को तुम जो है बिजली कटौती कर रहे हो 10 घंटे में से भी, और नेपाल को बिजली दे रहे हो। ये इनको मालूम भी नहीं होगा इनकी सरकार में क्या चल रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं, पता कर लेना चाहिए। ये आपके केंद्रीय मंत्री आप कर रहे हैं, आपकी दुकान लगा रखी उन्होंने, और आपके यहाँ क्या कारगुजारी हो रही वो सब जो है स्कैनिंग में है मोदी जी के। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। इसके लिए आप लोन ले रहे हो 3,000 करोड़ रुपया, ये बिजली कंपनियों को फ्री कर देते हैं बिना बिजली खरीदे। 25 साल के एग्रीमेंट इनने कर रखे हैं। लूट है 75,000 करोड़ की, इनको पता भी नहीं होगा, इनको आइडिया भी नहीं, होश भी नहीं इनकी सरकार को। ये काम चल रहा है मध्य प्रदेश में।
ये बातें कर रहे हैं बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ, उसमें कमीशन मिलता है, तुमने इसके अलावा किया क्या है? ठीक है। इनने घोषणा की थी कि हम सीएम राइज स्कूल जो है मॉडल स्कूल और एक्सीलेंस स्कूल में नहीं लगाएंगे। आज इनसे पूछें कितनी सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल ठीक और है, अब बस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा रिमार्क दोगे जी, फिर शर्मा साहब पास जाऊंगा। बिल्कुल क्लोजिंग। केवल देखिए, तमाशा, ये केवल झूठ जो है बोलने का जनता काम को कर रहे हैं भ्रमित करने की बातें। भूपेन अरे जी, हम तो भूपेन चिल्ला जी, के बोल रहे हैं। आपके जाओ, मंत्री मुकदमा मंत्री दायर जब कर तभी देना, आप हम तुम्हें रिपोर्ट जब दे देंगे। 15 महीने की अरे सरकार में किसको थे समझा रहे तो भाई, बिजली तो के मैं लिए आपने कभी झूठ नहीं उन बोलता। बेकसूर चमगादड़ों मैं झूठ नहीं को बोलता, दोषी बिना साबित तथ्यों करने की का बात काम नहीं किया करता। था। बिजली की मैं बात बिना कर रहे तथ्यों हैं, की बिजली बात तो नहीं दे नहीं करता, पाए, आपको सड़कें हमारे दे नहीं लेवल पाए, तक पहुंचने आप में पानी समय दे नहीं लगेगा। पाए, अरे और ये चैनलों पर हम बैठकर इस झूठ बहस के बोलने लिए से थोड़ी आए जनता हैं। साथ नहीं हम आती। शर्मा साहब को इन जनता करूंगा, माफ कभी कीजिए, साथ बहुत नहीं क्लोजिंग आती। रिमार्क के लिए शर्मा ये साहब बात को इन ध्यान करूंगा। रखिएगा आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो शर्मा साहब को इन करूंगा। बिल्कुल साहब झूठ बोल रहे हैं आप, मैं बिल्कुल झूठ झूठ बोल बोलने रहा का हूँ तो काम कर चेंज रहे हैं, करो, फिर मैं बिल्कुल तुम्हें झूठ प्रूफ बोलने का दूंगा। काम कर रहे हैं, कोरा कहाँ झूठ पे बोल बैठे रहे हो हैं। तुम? अरे सड़क बिजली पानी आप अरे 15 तो महीने में नहीं दे चेंज पाए। करो। बिजली के मैं लिए हम तुम्हें डिबेट पे प्रूफ बैठते थे, दूंगा। यही आपको प्रवीण जी बचपन और हम लोग में बैठ के कहाँ की चिंता बातें करते थे, समझा रहे और हो? मैं आपको सब चीजें भेज दूंगा भैया। ठीक है सर, 15 माफ कीजिए, महीने जाना का चाह रहा था जो मैं शर्मा साहब के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। माफ कीजिए, यहीं पर शार्प मुझे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अफसोस शर्मा साहब के पास में जा नहीं पाया, बहुत सारे सवाल मेरे पास उनके लिए भी थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ स्टूडियो में जितने भी दावे प्रतिदावे आपने सुने होंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत किसी भी पार्टी की सरकार हो उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हेल्थ पर, एजुकेशन पर, बजाय इन सब मुफ्त के अनाउंसमेंट के। मैं बिल्कुल सहमत हूँ रमेश शर्मा जी की बात से कि अगर आप लत लगा देंगे किसी को मुफ्त की, तो वो जिसकी भी सरकार होगी वो व्यक्ति उम्मीद वही करेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।